रावण ने सीता माता का हरण तो किया, लेकिन कभी अपनी मर्यादा क्यों नहीं लांगी? इस सवाल का जवाब छिपा है एक अप्सरा की पीड़ा में, रंभा और उसके पति नलकुबेर के शाप में। आज हम आपको सुनाएंगे वो कथा जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई थी। रंभा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा और नलकुबेर धन के देवता कुबेर के तेजस्वी पुत्र। उनका प्रेम दिव्य था, उनका मिलन स्वर्गिक। रंभा का सौंदर्य, उसकी नृत्य कला और उसका समर्पण, हर कोई उसका दीवाना था। लेकिन उसने अपने दिल में बसाया सिर्फ नलकुबेर को। एक दिन रंभा अपने प्रिय से मिलने जा रही थी, तभी रावण की दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी काली इच्छाओं ने उसे अंधा कर दिया। रंभा ने विनती की, मैं तुम्हारे भतीजे की पत्नी हूँ, तुम्हारे लिए बहू के समान हूँ। पर रावण हंसा, एक अप्सरा किसी पुरुष की नहीं होती। रंभा रोती है, भागती है, लेकिन बच नहीं पाती। रंभा टूटी हुई थी, लाचार बेसुध पड़ी थी धरती पर। वह सोच रही थी कि नलकुबेर उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तभी नलकुबेर आया। उसने रंभा की सिसकियों को सुना, दौड़कर उसके पास गया। रंभा ने रोते हुए सब कुछ कह डाला। उसने रंभा को गले लगाया और कहा, अब न्याय होगा। नलकुबेर सीधा रावण के पास गया। वो दंभ में बैठा था, अपने अहंकार में चूर। नलकुबेर ने कहा, रावण, तूने मेरी नारी का अपमान किया है। अब सुन, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज के बाद यदि तूने किसी स्त्री को जबरदस्ती छूने की कोशिश की तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण की हंसी उस दिन रुक गई थी, क्योंकि वह जान गया था श्राप से बचना असंभव है। यही कारण था कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो उसने एक रेखा पार नहीं की, क्योंकि उसे याद था नलकुबेर का वो श्राप। रंभा की पीड़ा एक नारी की मर्यादा का शाप बन गई, जो रावण के अंत की नींव बना। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं, यह नारी सम्मान, न्याय और प्रेम की अमर गाथा है। अगर आपको ये कहानी नई लगी, सच्चाई से भरी लगी, तो इसे ज़रूर आगे शेयर करें, क्योंकि वो इतिहास है जो हर किसी को जानना चाहिए। धन्यवाद।